नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता के का अध्ययन करते आ रहे हैं। अभी हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय। देखिए, बड़ा गंभीर प्रसंग चल रहा है भगवत गीता में इस समय। आत्म विषय इज रिलेटेड टू द आत्मा। आत्मा के बारे में सभी लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। इसी इन श्लोकों को जब कोई शोक में होता है, अपने सगे संबंधियों से बिछड़ने पर या अपने प्रियजनों से बिछड़ने पर, तब ये श्लोक बहुत राहत पहुंचाते हैं लोगों को। दिखाते हैं कि यह जीवन जो हमको दिख रहा है वही नहीं है। आ, ये कुछ और भी है। लेकिन हमारे अनुभव में तो जो आता है, जो हमने जो अपने वेरीफाई किया हुआ है, जो हमको दिखाई देता है, उसमें हमको यही दिखाई देता है कि देर इज जन्म, देर इज मृत्यु, और इन बिटवीन अवस्थाएं आती हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और अंतिम अवस्था। और इन दोनों अवस्थाओं के बीच में हम सुख और दुख के बीच में करते रहते हैं, और संसार में संघर्ष करते हैं, और इवेंचुअली भी डिसअपियर। चाहे कुछ भी कर लो, अच्छा कर लो, बुरा कर लो, सबके बाद तो ये तो हमारा अनुभव है। लेकिन उसके इसके परे क्या है, ये इन श्लोकों में बताया गया है। तो हम मंगलाचरण से अपना चित्त जो है भगवान श्री कृष्ण की ओर लाते हैं, जिन्होंने ये गीता का उपदेश दिया। शोक मग्न अर्जुन को का शोक दूर किया, और जो उसका कर्तव्य है उसकी ओर प्रेरित किया। तो हम उन भगवान कृष्ण कृष्ण का अपने मंगलाचरण के द्वारा ध्यान करते हैं। और गुरुजनों का, जिससे भी गुरु, एक तो गुरु ऑफिशियल गुरु होता है जिससे आपने दीक्षा ली है, लेकिन गुरु और भी बहुत से होते हैं। शिक्षा गुरु होते हैं। गुरु ऐसा भी होता है, कभी किसी की बात, कैजुअल बात ही किसी की भी आपकी पकड़ में आ गई तो वो एक तरह गुरु है। जैसे भागवतम में बताया है, 19 गुरु, कई गुरु बताए थे उसके। उसने एक कबूतर कबूतर से ही एक क्या कहते हैं उसको, एक बड़ा तत्व मिल गया। तो अस्तु, अब मंगलाचरण। ओ ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नः स्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः 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 हरि ओम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम्। चलिए हम लोग आ गए हैं श्लोक नंबर 19 में, सेकंड चैप्टर चैप्टर टू की। चैप्टर टू चैप्टर चैप्टर श्लोक 2। 19। आप सब लोगों के पास अटैचमेंट होगा लिंक, उसको खोल लीजिए। हम थोड़ा टाइम देते हैं जिससे कि आप उस पर पहुंच जाएं। सबके पास है लिंक? Yes. ओके, तो उसमें श्लोक नंबर 19। It's very impressive the way this is presented. बहुत Yes. आसान है। कौन सा? अच्छा, ये जितेंद्र जी बेस्ट वन ढूंढ के भेजते हैं लिंक। Yeah. चलिए बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। तो 19 पे आ गए हैं। आप ये देखिए, य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। देखिए इस श्लोक में बताया गया है कि जो कोई भी समझता है कि जो
इसको, मतलब देखिए नाम नहीं दिया है इसका, यहाँ पे कहीं भी सोल या आत्मा इस पूरे श्लोक में कहीं नहीं आया है। अभी तक कृष्ण भगवान जो एड्रेस कर रहे हैं वो कोई नाम लेके नहीं कर रहे हैं, उस इनडायरेक्ट करते हैं उसको, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो जिसके बारे में बात करे जा रहे हैं उसको तो कोई स्ले नहीं कर सकता, उसकी तो कोई हत्या नहीं कर सकता। और दोनों ही, लेकिन सुविधा के लिए, मतलब फॉर द कन्वीनियंस, बिकॉज देर इज नो name has been given so far to what Lord Krishna is talking about. So people use the word Atma, okay? Or English में they will use the word soul, okay? But once you use a word, then it becomes an object, okay? Object means that there is a something. But Lord Krishna has felt that we should not do that, you know. तो इसलिए that's why he has not used any name for that. But anyway, for the convenience, we will call it soul, English, and Atma, Hindi. So the literal translation of this shlok is, neither of them is in knowledge. The one who thinks the soul can slay, and the one who thinks the soul can be slain. For truly the soul neither kills nor be killed. तो इसमें दो चीजें हैं, मतलब चलिए एक तो समझ गए कि सोल को किल नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा कृष्ण भगवान ने सोल को किल नहीं किया जा सकता है, लेकिन कृष्ण भगवान एक और बात बता रहे हैं कि सोल भी किसी को नहीं किल कर सकती, क्योंकि सोल जो है वो अपने स्वरूप में स्थित है, अविनाशी स्वरूप में स्थित है। उसके पास, प्योर सोल के पास अभी बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट नहीं है, इसलिए वो अकर्ता है, अलिप्त है। जो प्योर सोल है तो वो नहीं, ना तो किसी को मार सकती है और ना कोई उसको मार सकता है, क्योंकि मारने के लिए है क्या, जो बॉडी को तो मारा जा सकता है ना, तो बॉडी, जब बॉडी और उस तत्व को मिला के एक जीव बनता है, तो जीव की बॉडी खत्म की जा सकती है और खत्म हो जाती है अपने आप ही, लेकिन जो जो तत्व पार्थिव तत्वों के साथ मिलके जिसने बनाया था वो वैसा ही का वैसा ही रहता है। ठीक है। हाँ जी। मैं थोड़ा सा, आपने यतीन जी ये कहा, माफ करना अगर कोई वो हो, कि न किसी को मार सकती है। हाँ। यदि मैं कहूँ तो वो किसी को मारती ही नहीं है, हाँ, ये भी कह लीजिए, क्योंकि बहुत सकने में दूसरा सेंस भी आ जाता है। हाँ हाँ, या क्योंकि इसमें ऐसा लिखा था ना, तो मैंने उसी। अच्छा अच्छा, हाँ मैं भाषा पकड़ रहा था वैसे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। क्योंकि मारता तो फिजिकल टू फिजिकल ही है ना, फिजिकली फिजिकल वो मारेगा ना। हाँ, या या तो इसमें तो सेपरेशन ऑफ एस्ट्रल, जो सूक्ष्म बुद्धि का जो वियोग है, उसके बाद जो मरा हुआ वो फिजिकल बॉडी है, वो तो चला जाता है। तो इसमें मेरे पास से गीता प्रेस गोरखपुर की है, उसमें बड़ा अच्छा इसका 4 लाइनों में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। तो इसी श्लोक का उसमें देखा, यदि आत्मा ना मरता है और ना किसी को मारता है तो मरने और मारने वाला फिर कौन है। तो उसमें इसी श्लोक का ये कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं, सेपरेशन इसका है। अतः मरने वाला स्थूल शरीर ही है, इसलिए पहले अंतवन इसे देहा कहा गया। इसी तरह मन बुद्धि के साथ जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है उसे मारने वाला कहते हैं। अतः मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं, किंतु शरीर के धर्मों के अपनों में अध्यारोप करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला मान लेते हैं। ये गीता लिखी हुई जय दयाल गोविंद की, बस काफी बड़ी गीता है, गीता प्रेस की है। उसमें ये है कि मारने वाला तो फिजिकल टू फिजिकल ही है, आत्मा ना किसी को मारती है
ना ये मरती है, ओनली फिजिकल बॉडी मरती है और ना आत्मा कुछ भी करती है। इसमें ये थोड़ा एक्सप्लेन किया। ठीक। Yeah. अच्छा, तो अब चलते हैं 20th पे। Can I say something? हाँ जी जी। हाँ, कहीं बोलिए। जितेंद्र जी, आप ठीक तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे। ये जो बीच में हम लोग बोलते हैं, इससे वो टूट जाता है मेरे ख्याल में। तो अगर ये डिस्कशन नहीं है आज की, तो आप कंटिन्यू रखा करें। ये उसी श्लोक के बारे में वो डिफरेंट ट्रांसलेशन बता रहे हैं फ्रॉम। तो वी कैन डू दैट, और वी जस्ट हियर हिम व्हाट ही इज सेइंग, बिकॉज मेरी फीलिंग है कि जो मैं समझ रही हूँ ये कह रहे हैं, वो बीच में टूट जाती है दूसरे के बोलने से। एक्चुअली आई हैव रेड फ्रॉम गीता, भगवत गीता, अपने और से नहीं, मैंने कह जी, रहा मैं था। आपके बारे में नहीं कह रही हूँ, नहीं आप मैं रोज की बात कर रही हूँ। उसमें रोज। थोड़ा और भी नॉलेज हो जाता है अगर डिफरेंट गीता। मेरे पास अभी भी हाँ, और चार गीता पड़ी हुई है मेरे पास। ये तो महात्मा गांधी सभी गीता तो बहुत सारी लिखी हुई हैं, पर मेरे सभी पास गीता अभी में। ना, ये एक रामानंद प्रसाद है, उनकी पड़ी हुई है, दो ये पड़ी हुई है। हाँ तो जी, भक्ति गीता तो वेदांता बहुत। आई एम प्रभुपाद श्योर की देयर मेरे आर पास लॉट्स ऑफ गीता एज इट इज, और ये इसमें थोड़ा ना, तो इसमें आई एम थोड़ा श्योर डिफरेंट देयर है। आर लॉट्स ऑफ गीतास देयर। I'm not controverting with that. I'm just saying तो it. इसकी जितेंद्र थोड़ा जी जो भी एक्सप्लेनेशन, गीता इस जी श्लोक कर। का एक्सप्लेनेशन के बारे में और थोड़ा सुविधा हो जाए, इसलिए मैं सो दैट्स ऑल आई वांट टू से कि इंटरप्शन हो जाती है, टूट जाता है, धागा सा टूट ओके, जाता है। चलो ठीक है ना। हाँ, नो, बट देखिए, थर्सडे को अगर अलाउड है तो इट्स ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम। नहीं But I'm just saying it's on Friday. I think we will discuss more this. Maybe I'm wrong. I don't know. ओके Sorry for that. मैं बताता ओके, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस इंस्ट्रक्शन। No, हरीश जी, ये आपके बारे में नहीं है। रोज हर नहीं, हफ्ते हर वार के बारे में बात कर रही हूँ। ये मुझे अच्छा लगा, इसका जो एक्सप्लेनेशन था। चलो, मैं तो पढ़ता रहता हूँ, आई एम वेरी फाउंड ऑफ गीता, Of दैट्स व्हाई course. रिपीट I'm करता sure रहता you हूँ। have lots of knowledge. Yes, we can नहीं, hear मुझे that too. नहीं कुछ भी नहीं पता मुझे। ये तो नहीं, आई एम आपके क्वाइट इग्नोरेंट। आपके चलो व्यू सुनना चाहेंगे हमें मेरे को तो कुछ भी नहीं पता है, पर मैं कोशिश ठीक कर है, रही हूँ कि ऑब्जर्व करूँ थोड़ी सी। अब हम 20 पे चलते हैं और आगे इग्नोर करते हैं कुछ। It's not personally for you. It's for नो, everybody. या मैं तो So पर्सनल लेता है। don't mind it. Don't mind it. नो, मैंने माइंड करता ही नहीं, मुझे यही है। ओ, बट अपना मैं व्यू बता रही हूँ कि मेरा टूट जाता है, जो मैं सुन रही हूँ ना इनके मुंह से, वो थोड़ा सा टूट जाता है। या तो ये ठीक। ये श्लोक तो समझ में आ गया ना आपको, 19th हाँ वाला। जी, या देखिए, चलो हाँ ठीक जी। देखिए, या कृष्ण तो भगवान इसे ने सिर्फ 16 शब्द बोले। इस श्लोक में सिर्फ 16 हैं। हर एक जो श्लोक है उसमें 16 होते हैं ना। अच्छा, 16 शब्दों में जो बात है उन्होंने बता दी। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, बिल्कुल वही दिया था जो हरीश जी ने कहा। बिल्कुल एसेंस एसेंस उसका वही था कि मारने के लिए और मरने के लिए बॉडी चाहिए। जो प्योर सोल है उसके पास बॉडी नहीं है, उसके पास एसेंस है, जिससे मिलके जिसके कारण हमारे जो बॉडी है वो चलायमान है, चेतन है वो। अच्छा, और शरीर जो है उसमें हाथ पैर है, बुद्धि है, तो वही मारता है और वही मरता है। तो ये मैंने बताया था जो मेरा था। अच्छा, उसके बाद हरीश जी ने और वो सूक्ष्म शरीर और सब मतलब वो जोड़ दिया। तो कुछ कुछ लोगों को तो अच्छा लगा, मतलब इससे या उसकी जरूरत हो सकता है, कुछ को हो कुछ को ना हो, मतलब इसमें आप बहुत लंबा दे सकते हैं। या आप इवन पुराण। या आई नो, इसमें भी इवन जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें भी स्वामी जी ने नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है, रामायण से कोट करके थोड़ा सा दिया हुआ है समझाने के लिए, बट वो थोड़ा लंबा हो जाता है। हाँ, लंबा हो जाता है हमारा, तो थ्रेड जो है वो लूज हो या जाता है मतलब। या अगर गीता का जो श्लोक है ना, सिलसिला अगर आप इनको जो कह रहे हैं कृष्ण भगवान जो कहना चाह रहे हैं उसी के ऊपर फोकस करें, हाँ और एक एक दूसरे से जोड़ते चले जाएं तार, या इनमें से होता है तार टूट जाता है। या और अगर ना समझ आए तो फिर उसके बाद थोड़ा सा परपोर्ट को पढ़ सकते हैं हाँ, आगे उसके के बाद लिए।
या क्योंकि अगर हर एक समझ में आ गया, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है बात तो फिर ठीक है, समझ में आ गया तो उससे आगे बढ़ते हैं। और ध्यान में रखना है कि जो एक्सप्लेन किया है कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोगों का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब है 24 तत्व, इसीलिए मैंने पहले बता दिए थे। और उसमें जो जीवन जो का संचार कर रहा है वो तत्व जो है उसके बारे में बात हो रही है। वो नहीं जाता है। इसको अर्जुन का शोक मिटाने के लिए ये सब बताया जा रहा है। तो अब देखिए अगला श्लोक चलते हैं। या बहुत बहुत फेमस पॉपुलर श्लोक है ये वाला। हाँ, ये इसको न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। देखिए इस श्लोक में फिर आत्मा और सोल का कहीं नाम नहीं आया है। लेकिन हम सुविधा के लिए मैंने कहा था ना, फॉर कन्वीनियंस सेक वी आर गोइंग टू पुट दैट लॉर्ड कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट सोल। ओके, बाद में जाके इसको ठीक कर देंगे। द सोल इज नाइदर बॉर्न nor does it ever die, nor having once existed does it ever cease to be. The soul is without birth, eternal, immortal, and ageless. It is not destroyed when the body is destroyed. I think इसमें हर एक चीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसकी क्या क्या गुण है कि कभी इसका जन्म नहीं हुआ, अजन्मा, शाश्वत, और ना इसका कभी अंत नहीं है। हमारे शरीर का आदि है और शरीर का अंत है, लेकिन जो जो इसमें संचार कर रहा है चेतना का, उसका ना आदि है ना अंत है। अच्छा, नॉर हैविंग वंस एग्जिस्टेड डज इट एवर सीज टू बी। ऐसी बात नहीं कि पहले थी अब नहीं है। द सोल इज विदाउट बर्थ, इटर्नल, इमॉर्टल एंड एजलेस। इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड व्हेन द बॉडी इज डिस्ट्रॉयड। तो एक बता दिया कि इससे क्या है, इसके जो आत्म तत्व है। This is one of those very famous shloka, as Deepak ji said. देखिए अगला चलते या हैं। अगला वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। O Parth, how can one who knows the soul to be imperishable, eternal, unborn, and immutable kill anyone or cause anyone to kill? फिर जो 19वां श्लोक था कि जो इटर्नल है, उस इम्पेरिशेबल है, अनबॉर्न है, इम्यूटेबल है, किल एनीवन और काज एनीवन टू किल। उसको क्या जरूरत पड़ी है कि किसी को मारने का? उसका क्या स्वार्थ हो सकता है कि किसी के जीवन का अंत करने के लिए? वो तो जीवन प्रदान करने वाली है, सबको जीवन प्रदान करने वाली है। तो भाई दैट तत्व, भाई इट विल किल समबडी। तो ये कह रहे हैं, वो पार्थ, हाउ वन हु नोज द सोल टू बी इम्पेरिशेबल, इटर्नल, अनबॉर्न एंड इम्यूटेबल किल एनीवन or cause anyone to kill. ठीक है, वही वही थीम चला रहा है कि जो किलिंग है, आदि अंत जो है, वो इस मटेरियल बॉडी का होता है। पढ़ देते हैं। अच्छा, इसमें देखो भाई, इंटरप्रिटेशन जो है उसमें कहीं के कहीं चले जाते हैं। इसी जैसे
इसमें कमेंट्री में दिया, ए स्पिरिचुअली एलिवेटेड सोल quells the ego that makes us feel that we are the doer of। यहाँ पे ईगो और उसकी कोई बात नहीं आ रही है। तो कृष्ण भगवान बता, एक थीम जो है उसका चला आ रहा है कि ये इटर्नल तत्व है, ये इम्पेरिशेबल, इटर्नल, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जिसका कभी अंत नहीं होगा, समय से परे है, उसके बारे में, तो उसके बारे में ये किलिंग वगैरह नहीं अप्लाई की जा सकती है। वो अप्लाई जो होती है वो सिर्फ शरीरों के लिए होती है, और शरीरों के शरीर, पार्थिव शरीर और उस तत्व को मिलके जीवात्मा बना है। तो जीवात्मा को ऐसा लगता है कि अंत हो रहा है जीवन का, लेकिन जीवन का अंत नहीं होता। दिस 20th श्लोक भी बहुत अच्छा है, 22nd। ओके। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। As a person sheds worn out garments and wears new ones, likewise at the time of death the soul casts off its worn out body and enters a new one। तो जो जीवात्मा है वो जीवात्मा जिसके अभी कर्म नहीं खत्म हुए हैं, कर्माशय अभी भी है, वो जब एक देही को छोड़ती है तब दूसरी देह ग्रहण करती है। इस तरीके से जैसे कि एक व्यक्ति पुराने कपड़े जो जीर्ण शीर्ण हो गए होते हैं उनको उतार के दूसरे नए वस्त्र पहन लेता है, इसी तरीके से जो जीवात्मा है वो दूसरा शरीर इस शरीर को छोड़ने के बाद ग्रहण करती है। अब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की जो क्रिया है कैसे जाती है वो आगे बताया है 15वें अध्याय में, और आगे श्लोकों में आएगा कि जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, हम जीवात्मा हैं, और जब दूसरा शरीर ग्रहण करेंगे तो क्या क्या प्रोसेस है उसकी वो होगी। तो ये जो शरीर हमारा पड़ा रहेगा, मतलब जीर्ण शीर्ण हो गया है, मतलब बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ गई हैं, आंखें नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, और सब जो अंग प्रत्यंग हैं वो सब जैसे ही जो फटा कपड़ा होता है ना, उसी तरीके से इसकी हर एक शरीर की वही हाल होता चला जाता है। उसमें पैबंद लगाते रहते हैं कपड़े में। इसी तरीके से कभी कभी किडनी चेंज कराई तो कभी कुछ कराया, तो ये उसी तरह फटे कपड़े की तरह होके रफू करते करते तो फिर उसके बाद अंत में छोड़ देते हैं। उसी तरीके से जीवात्मा भी इस शरीर को तंग आके छोड़ उसका शरीर छूट जाता है, और फिर उसके बाद जैसे नए कपड़े आपने पहने दूसरा शरीर यहाँ होता है। तो इस सिंपल बताई है, मतलब, लेकिन इस श्लोक में अभी ये नहीं बताया है कि कैसे ये सारी क्रिया होती है, और ना हम अभी उसमें जा रहे हैं। मतलब अभी यहाँ इस समय सिर्फ इतना समझना काफी है, जो मेटाफर दिया है फटे कपड़े का, जो कपड़े पहनने वाला है वो तो वही का रहा, वो तो उसका तो उसकी बाड़ी तो अ, वो तो वैसा ही है, लेकिन कपड़े पड़ गए। तो इसी तरीके से जो शरीर है वो भी जीर्ण शीर्ण होके जब छूट जाता है तो आत्म तत्व जो है वो दूसरा शरीर, जीवात्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। और जब हम पुराने कपड़े हाँ। डिस्कार्ड करके नए नए वन धारण करते हैं या खरीदते हैं, धारण करते हैं, तो हम कोई दुखी तो होते नहीं, खुश होते हैं एक्चुअली। हाँ, ये बात बताई आपने। ना? Definitely. unless you are a
little kid and you got attached. मुझे एक एग्जांपल याद है, मेरी डॉटर जो है ना, मिडिल वाली, मॉन्ट्रियल जो रहती, छोटी थी, वो बहुत छोटी थी, तो वो उसको हर एक चीज़ अपनी न बहुत पसंद थी, राइट। उसकी माई लिटिल पोनी वाला बेड सेट, जो भी उसका है सारा वो वाला, उसके टावल भी, इवन एक बार उसका टावल हमने धोने के लिए डाल दिया, मेरा ख्याल वो कहती मेरा टावल कहाँ है। मैंने कहा, तेरा टावल तेरे को दूसरा दे रहे हैं अभी, वो ले ले। नो आई वांट माय टावल, वो तो रोने लग गई। Right, so unless you are a little kid, like totally, you know, अभी पूरे सेंसेस में नहीं आए हो, तो you can be attached to something like that, but when you are in full senses, full knowledge, and you don't need to bother about, you know, वो old हो गया, worn out हो गया, या lost हो गया, whatever, there is another one, so you can get it. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जब वार्न आउट क्लोथ्स होते हैं ना, तो लोग चैरिटी में दे देते हैं, जैसे उसके बटन निकाल लिए ना, Yeah, जैसे पुराना कोट है तो उसके उसी तरीके से जब हम शरीर को छोड़ते हैं तो जो भी पार्ट है, जैसे कोई किडनी डोनेट कर गया तो कोई ये हाँ, कर गया, that's right, yeah, वो भी ठीक है एग्जांपल आपकी, yeah. हाँ मतलब मैंने कई दफे देखा है लोग कोट के वो बटन वगैरह रख लेते हैं, अगले में काम आएंगे। या बटन बटन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पक्के होते हैं। वो निकाल के रख लो तो खोट गया। सही बात है। वैसे ही कितनी जगह या सही बात है। चलिए, थोड़ा सा साइड साइड ट्रैक भी कर दिया मैंने उसको। अच्छा भाई, अब इसके बाद जो श्लोक आ रहे हैं हम्म वो उसी थीम में आ रहे हैं कि जो आत्म तत्व है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। ओके, तरह तरह से कृष्ण भगवान ने समझाया है, तो इन चार पांच श्लोकों में आप कोई नई बात नहीं सीखेंगे, बस सब ये उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अ, कि ये इम्पेरिशेबल है। इम्पेरिशेबल है कि मतलब इसको नष्ट नहीं किया जाता है, तो उसको समझा रहे हैं तरह तरह से। अब देखिए, ये भी काफी पॉपुलर श्लोक है। या नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः Weapon cannot shred the soul, nor can fire burn it, water cannot wet it, nor can the wind dry it. अब इन श्लोकों से ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इससे जो अटेंशन नहीं पे कर रहा है उसको कंफ्यूजन हो सकता है। मतलब वो समझेगा कि कोई चीज है, हाँ दिस इज समथिंग विच इज वाटर प्रूफ, और क्या कहते हैं, वाटर प्रूफ है, फायर प्रूफ है, कुछ है, मतलब जैसे पानी इसके ऊपर नहीं रुकता है। तो ये इसका पर्पस इन श्लोकों का ये है कि वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। अब आप इसको हजार तरीके से समझा लीजिए, तो अब जो है ना, पहली अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये सेकंड चैप्टर की आत्म तत्व। बाद में जाके ये विकसित हो जाता है और अच्छी तरह समझ में आता है। तो डोंट थिंक दैट कि इन श्लोकों में कोई ऐसा मटेरियल की बनी हुई है कि जो फायर प्रूफ वाटर प्रूफ मटेरियल है। ऐसी बात नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, क्योंकि इसमें या हाँ, या केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी आप मटेरियल की पढ़ते हैं ना, हम्म या आप घड़ी खरीदते हैं तो उसमें वाटर प्रूफ चाहिए आपको, तो इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। ये आजकल ऐसे मटेरियल चल पड़े हैं कि दिस इज हाँ फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, इज दैट प्रूफ। हाँ, ऐसा लगता है कि अगर इनको आप ठीक से अटेंशन ना पाएंगे, ऐसा लगेगा कि टॉकिंग अबाउट ब्लैक बॉक्स, जैसे ब्लैक या बॉक्स होता है प्लेन में, कि प्लेन सारा नष्ट हो जाएगा लेकिन ब्लैक बॉक्स नष्ट नहीं होगा। या So there is no black box like Atma. This is something. पर एट लीस्ट कुछ है तो सही ना। हाँ हाँ,
there is वो तो there is something that not thing but is there is you know, Yeah. if you don't want to call it a thing, then there is this phenomenon or whatever you want to call it, जो words भी नहीं suffice होते उसके लिए, you know, हाँ which cannot be shred, nor can burn, not can wet, or wind cannot dry it. Yeah, so यहाँ पर it is all proof, yeah, we can say so. It is all yeah proof. या जस्ट हाँ समझाने का तरीका है भगवान कृष्ण का Yeah. अर्जुन को कि भी ऐसा मत सोचो कि इट इज समथिंग दैट दैट विल बिहेव like any material thing, so it is other than that. नेक्स्ट वन, ये सारे श्लोक बहुत अच्छेद्यो यमदाख्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्ताणुर् अचलोऽयं सनातनः। The soul is unbreakable and incombustible. It can neither be dampened nor dried. It is everlasting in all places, unalterable, immutable, and primordial. Primordial. Okay. सब yeah. So सब property दी है अब इसमें this is all physical. These are all physical things. So there is nothing explained to be here. So जो primordial है, it is हाँ from the word sanatana. हाँ सनातन या Yeah, which has no beginning and no end. हाँ no beginning, no end, no change in it. Thing No change in it. इसीलिए हमारे जो धर्म है उसको सनातन धर्म कहते हैं. हाँ सनातन सनातन timeless. धर्म. No beginning, no end. सनातन धर्म. Eternal. क्या कह रहे हैं हरीश जी? मैंने कहा कि इटर्नल जो जिसको कहते हैं इटर्नल. Eternal. Yeah. Yeah, eternal. Yeah, There's no beginning, there's no Yeah. end. Eternal भी यूज कर सकते हैं वर्ड. ठीक है. 25वां करते हैं. अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। जिसके बारे में बात की जाएगी सोल. सोल मैंने पहले बताया सोल शब्द हम जस्ट कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. So the soul is spoken of as invisible, okay, inconceivable, and unchangeable. Knowing this, you should not grieve for the body. अब इनविजिबल है, ठीक है, किसी ने सोल की देखी नहीं है. इनकंसीवेबल, अच्छा अब इनकंसीवेबल का अर्थ ये है कि आप इसके बारे में कोई धारणा नहीं बना सकते हैं, आप इसके बारे में कोई मेंटल पिक्चर नहीं बना सकते हैं, आप इसके बारे में कोई नॉन इमेज पिक्चर भी नहीं बना सकते हैं. इनकंसीवेबल, इसी कंसीव का मतलब होता है, कंसीव का मतलब होता है कि कोई चीज धारणा बना लेना, किसी चीज के बारे में कंसेप्शन बना लेना. तो इसको कोई धारणा नहीं बना सकते, इसका मतलब आप सोच ही नहीं सकते इसके बारे में है क्या. एंड अनचेंजेबल, नोइंग दिस यू शुड नॉट ग्रीव फॉर द बॉडी. तो इस सब को जानने के बाद जो बॉडी चली गई उसके लिए कृष्ण भगवान बता रहे हैं अर्जुन से, यू शुड नॉट ग्रीव, क्योंकि जो जो इटर्नल तत्व था वो तो वैसे ही के वैसा है. ये जो नाशवान बॉडी है वो खत्म हो जाती है. हमको हमारी समझ इसलिए नहीं आता है कि हम इतनी बुरी तरह से
बॉडी से अटैच्ड हैं। अटैच से मेरा मतलब ये है कि जो हमारी धारणा है वो ये है कि मैं जो हूँ ये बॉडी हूँ, और जो मेरे आसपास तो दिख रहे हैं जो लोग, वो भी सब बॉडी है, वो ही है सबका उनका अस्तित्व। लेकिन वो अस्तित्व जो है उससे ज्यादा है जो हमारी आंखों को दिखाई दे रहा है। देयर इज ए इटर्नल सोल होल्डिंग दैट। हम्म। ये कमेंट्री में स्वामी जी ने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया हुआ है। आई डोंट नो इफ ही इज एक्सप्लेनिंग इट राइटली बिकॉज अच्छा देखा, मैंने उसका पढ़ा नहीं, मतलब ओके, एक्सपेरिमेंट कहाँ है? our eyes made from material energy can only see material objects. The soul, being divine and beyond the realm of material energy, is invisible to our eyes. Scientists have conducted experiments to perceive its presence. They put a dying person into a glass case and sealed the case to see whether the departure of the soul would crack the glass. However, the soul left the body without the glass box getting cracked. हाँ, क्योंकि वो मेटेरियल चीज नहीं ना, मतलब अगर Yeah. ग्लास को ब्रेक करने के लिए कोई चाहिए जो जिसका मेटेरियल एग्जिस्टेंस है, कोई हाई प्रेशर गैस चाहिए, हाई या कोई Yeah. ग्लास तो तभी ब्रेक हो सकता था कि दिखाई दे नहीं रही है, तो इसका मतलब गैस होनी चाहिए। तो आत्मा Yes. इज नॉट ए गैस, जो उसको ब्रेक। Atma is not a guess. Yeah. But I think I heard it otherwise. You know, पुराने जमाने में मैंने सुना है कई लोगों से, वो कहते हैं हाँ जी साइंटिस्ट ने बंद करके उसमें एक्सपेरिमेंट किया तो ग्लास क्रैक हो गया, उसमें से सोल निकल गई। मैंने ऐसा सुना हुआ। मे बी दे आर रॉन्ग बिकॉज लोग बातें बनाते रहते हैं ना। इट्स लाइक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आते रहते मैसेजेस ऐसा। मेरे ख्याल से यही है कि मतलब या इस- या यहाँ तक कि मटेरियल की छोड़ दो, नॉन मटेरियल चीजें भी बिना तोड़े निकल जाएंगी। जैसे अच्छा। वो हो क्या कहते हैं, जैसे एक्सरे है ना, इट्स ए मटेरियल थिंग, बट इट passes through, light passes through, वाओ, यस यस, यू राइट। है ना? यस। तो And certain चीज, still those are material. those are material। यहाँ तक कि ये बड़ा अजीब है, मतलब मुझे याद है जैसे Yeah, न्यूट्रॉन। अजीब वो फिनोमिना बताएंगे है। बात को, न्यूट्रॉन। देख लीजिए, लाइट भी कहाँ से कहाँ से ट्रेवल करती है, दूसरे स्टार्स से यहाँ तक ट्रेवल करती है, इतनी इतनी दूर तक, एंड स्टिल इट्स क्लासिफाइड अंडर द मटेरियल Yeah, because substances, the light is a particles actually। particle, yeah, तो वो जब ऐसा जब मैटर ही नहीं तोड़ेगा, तो सोल की तो बात ही क्या है। yes। 20वां कर ये कोई जरूरत नहीं थी इनको देने की, मतलब ये खींचते या हैं। जरूरत नहीं थी देने की, बट वो थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए ना अपने रीडर्स को कुछ ना कुछ डालते हैं। इसी कभी कभी ज्यादा इंटरप्रिटेशन में भी जो जो सीक्वेंस है वो छूट जाता है, और जो बात समझ में आनी चाहिए थी वो नहीं समझ में आती, बल्कि कहीं कहीं पहुंच जाता है। यस, सही बात है। अब ये 26वां श्लोक है। ओके। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अब यहाँ पर दूसरा आर्गुमेंट दे रहे हैं उसको समझाने के लिए, उसका शोक करने के लिए। ये तो सब उन्होंने दे दिए, लेकिन अब कहते हैं कि शायद इसकी समझ में ना आया हो अर्जुन की, तो अब चलो इसको तो बहलाना फुसलाना है किसी तरीके से, हम्म। और इसका शोक दूर करना है, तो लेट्स गिव अनदर
ट्रेन ऑफ आर्गुमेंट्स, ओके। तो यहाँ पे जो उन्होंने अपनी डायरेक्शन थी कृष्ण भगवान ने चेंज कर दी। कहते हैं अच्छा चलो तुमने मान लिया कि इफ यू थिंक कि ये सेल्फ जो है, जो आपका आत्म तत्व है, वो बर्थ और डेथ है, तब क्या है? इवन दो यू शुड नॉट ग्रीव, अगर तुम ऐसा समझते हो तब भी तुमको कोई शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि तो वो बताते हैं। फिर से बॉर्न हो ही जाएगा। हाँ, वो तो कह रहे हैं जा, ये है देखिए। ये तस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। Death is certain for one who has been born, okay? We know that fact. And rebirth is inevitable for one who has died. Therefore, you should not lament for the inevitable. तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है कि देयर इज ए पुनर्जन्म और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो उस कह रहे हैं कि इससे भी तुम्हें नहीं क्या कहते हैं, शोक करना चाहिए, क्योंकि वो मरना निश्चित है और मरने के बाद दूसरा जन्म निश्चित है किसी और रूप में। मतलब तुम्हारे हो सकता है तुम्हारे संबंधी हो के ना हो, जिस रूप में तुमने खोया है। अगर किसी ने अपने पिता को खोया है पिता के रूप में, तो उसका जन्म गया होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि लेकिन आपसे तो टूट गया ना पिता का संबंध। लेकिन तो आप उसके लिए जस्ट यू डोंट लेमेंट, बिकॉज वो ही विल बॉर्न समवेयर एल्स, उसकी लाइफ तो दूसरे उसमें कंटिन्यू रहेगी with the different connection and relations। अच्छा, 28। ये था 28वां। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। Oh, all created beings are unmanifested before birth, manifested in life, and again unmanifested on death. So why grieve? ये तो हमारा अनुभव है कि एक जीव, लिविंग बीइंग, इज अनमैनिफेस्ट बिफोर बर्थ, मैनिफेस्ट फॉर टाइम बीइंग, अनमैनिफेस्ट अगेन। सो अब देखिए, जो बच्चे अगले साल पैदा होंगे या कल पैदा होंगे, सपोज कर लीजिए कुछ बच्चे हॉस्पिटल में आपके कल पैदा होंगे या अभी 1 घंटे बाद पैदा होंगे, सपोज कर लीजिए। तो इस स्टेज पे दे आर अनमैनिफेस्ट। या जो कंसीव नहीं हुए हैं, जिनका गर्भाधान भी नहीं हुआ है, वो सारे अनमैनिफेस्ट हैं। अच्छा, फिर मैनिफेस्ट होंगे जब जन्म के बाद है या गर्भाधान के बाद है, और उसके बाद फिर हो जाएंगे। तो ये श्लोक तो हम अपने एवरी लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं कि इन द बिगनिंग देयर इज नो मैनिफेस्टेशन ऑफ ए लिविंग, और उसके बाद जन्म के बाद मैनिफेस्टेशन, और उसके बाद जन्म का फिर अनमैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है जो आपके सामने है, जो प्रकट हो गया है, जो था। जैसे मैनिफेस्ट ये होता है, जैसे मान लीजिए कि रेनबो है, ओके, अभी मैनिफेस्ट नहीं, लेकिन प्रॉपर कंडीशन होंगी, जब सन होगा एक डायरेक्शन में और पानी की बूंदें होंगी, तो इट विल मैनिफेस्ट, ओके। तो मैनिफेस्ट जब नहीं था, वो अनमैनिफेस्ट थी, और मैनिफेस्ट की बात है, थोड़ी देर के लिए रेनबो दिखाई दिया, इंद्रधनुष, उसके बाद फिर खत्म हो गया। तो ये है, इसी तरीके से इवन ये बात रोटी को भी मैनिफेस्ट कह सकते हैं कि आटा पड़ा है, हाँ। पानी पड़ा है, गैस का स्टोव पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, पर रोटी तो है नहीं। तो वो सब मिक्स करके किसी ने उसको बनाया, उसको सेका, पूरा बन गया, तो फिर रोटी मैनिफेस्ट होगी।
यश एक कुछ कह रहे हैं? प्रश्न है जी, थोड़ा सा हाँ जी, छोटा सा प्रश्न दिमाग में कहीं से आ गया है कि हाँ जी, ये जो कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि परेशान होने का दुनिया में कोई कारण है ही नहीं। अगर इतने बड़े हादसे के ऊपर ग्रीव ना करें, परेशान ना हो, दुखी ना हो, फिर तो कोई कारण है ही नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मैं डीलरशिप के जहाँ पे कार खरीदता हूँ, कार खरीदी, पैसे मैंने दे दिए। अब वो डीलरशिप वाला आके कार मुझे देने की बजाय पड़ोसी को पकड़ा जाता है। मैं कहूँ भाई मेरे पास नहीं आई कार तो क्या हुआ, मेरा पड़ोसी तो यूज कर रहा है। जैसे ये कह रहे हैं कि तुम्हारा घर का बंदा पास में कर गया, कहीं और जन्म हो रहा है उसका, तुम क्यों परेशान होते हो? कार पड़ोसी के पास चली गई तो फिर मैं क्यों परेशान हूं? तो दुनिया में परेशान होने का कोई कारण बचता ही नहीं है। आप परेशान होने का कारण नहीं होता है, लेकिन जो हम एक्शन लेते हैं ये व्यवहार जगत की है। दो तीन चीजें, व्यवहारिक और परमार्थिक। तो व्यवहार जगत में मतलब परेशानी को बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन हम उससे जाके अपनी कार ले आएंगे। या हाँ, परेशान अगर नहीं मिली तो दुखी नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो व्यवहार से मैं अभी जरा दीपक जी आप अगले ओके, श्लोक को जरा- ठीक है। अगला श्लोक मैं कह देता, उसमें उसमें बताया है अगले श्लोक में कि सारी बातें बताने के बाद इसके बाद भी लोग आत्मा को समझ नहीं पाते हैं। इतना समझाया हम्म कृष्ण भगवान ने, और सब सुनने के बाद भी समझ में नहीं आती है, वो एक्चुअली कंडीशन। तो मैं अभी हम जस्ट ठीक, करूँगा। ओके। या चलिए 29th। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् ददति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। 29वें श्लोक में ट्रांसलेशन है, some see the soul as amazing, some describe it as amazing, and some hear of the soul as amazing, while others, even on hearing, cannot understand it at all. Yeah, so I guess भगवान कह रहे हैं कि सबका अपना अपना वो कैपेसिटी है उनकी समझने की, according to their own journey, where they are at, you know, in their um, evolution. So जब उनकी ज़्यादा परिपक्वता हो जाएगी इसमें, आध्यात्म में, आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग में, then they will understand it. ठीक है ना? चलिए नंबर 30। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसकी ट्रांसलेशन है, O Arjun, the soul that dwells within the body is immortal. Therefore, you should not mourn for anyone. ये तो straightforward है, immortal. Number 31. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न
न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते. Translation. Besides considering your duty as a warrior, you should not waver. Indeed, for a warrior, there is no better engagement than fighting for upholding of righteousness. तो यही तो चक्कर चल रहा है वहाँ पर कि अर्जुन चाहे सोचता भी हो कि भी हाँ ठीक है, समझ तो आ गया मुझे कि वी आर ऑल जीवात्माज, एंड आत्मा जो है उसकी अंडरलाइंग पावर, उसको कोई हार्म होने वाला नहीं है, पर वो फिर भी जो बॉडी सामने दिख रही हैं वो सब उसके रिश्तेदार ही है ना, तो ही इज लिटिल not not comfortable with fighting and annihilating those bodies in front of him. So उसके लिए उसको ये याद कराना पड़ रहा है कि देख भी, तेरे को ना अभी तेरा क्षत्रिय धर्म है, और उस धर्म को, जैसे हम धर्म की बात करते सनातन धर्म, तो उसमें उसी का पार्ट आ गया कि आई मीन वी गेट क्रिटिसाइज्ड, लाइक हिंदूज गेट क्रिटिसाइज्ड ऑल द टाइम अबाउट, ये देखो जी इनके तो 4 वो आश्रम है, 4 इनके वर्ण हैं, ये तो बहुत जात पात के ये चक्कर में हैं. वी गेट क्रिटिसाइज्ड अ लॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड. I myself faced those questions, when I was working. People used to just, talk to me like that. I made them understand in many different kind of ways what it's all about. तो वो शांत तो हो जाते थे, मगर yeah, we face this a lot. But लोगों को अब धीरे धीरे इंटरेस्ट हो रहा है हिंदुइज्म की, ये जो edicts हैं, इसमें उसको समझने में इंटरेस्ट बढ़ रहा है all over the world, and so they understand that there are these Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. It's just naturally in the society. People have different qualities within them, and according to those qualities they should work. So उसमें क्षत्रिय क्वालिटी थी, उसमें तो क्षत्रिय ट्रेनिंग भी थी अर्जुन की. So he had that duty to uphold righteousness, fight for it, and help it establish in the society. ठीक है 31st जी, श्लोक नंबर 31. 31, हाँ ठीक है. 31 देखिए, यहाँ पे बड़ा एक डायरेक्शन चेंज होती है. अप टू 30th श्लोक था देहि नित्यम अवध्यो देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वं भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि. मतलब इसमें श्लोक में था देही और देह शब्द किया था. मतलब ये जो बॉडी है वो देही है, और देह है, और देही वो है जिसकी ये बॉडी है ना, बॉडी का ओनर. वो किया था कि इसमें उसको कोई नहीं मार सकता. तो अच्छा, तो यहाँ तक तो ठीक है. 30वें श्लोक तक आपने देखा कृष्ण भगवान, उसका शोक जो था, उसकी जो उदासी थी, और जो उसके कि मैं नहीं करूंगा, उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे. तो 3 तरीके, पहले तरीके से तो समझाया कि जो आत्म तत्व है वो क्या होता है. आत्म तत्व कभी नष्ट नहीं होता है, तो तुम क्यों घबरा रहे हो. अच्छा, फिर सोचा कि वो समझ में नहीं आता है जल्दी, क्योंकि उस श्लोक में था ना कि आश्चर्यवश कश्चिदेह तत्. फिर उन्होंने अपना टैग चेंज किया
उन्होंने कहा अच्छा भाई चलो ठीक है, तुम मानते हो कि मरता है और मारा जाता है, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और जो मरा हुआ है वो, जो मरने के बाद फिर दूसरा जो होगा। तो दूसरे तरीके से उसको समझाया। अब तीसरे तरीके से समझा रहे हैं। तीसरे तरीके से समझा रहे हैं कि देखो, अगर तुम नहीं लड़ोगे ना, तो लोग समझेंगे तो बड़ा कायर है, समझेंगे कैसा है ये, तो क्यों ये भाग गया लड़ाई से, तो इसमें तुम्हारी कितनी इंसल्ट होगी। क्या जो जिसमें गर्व है, जिस पुरुष में, वो अपनी इंसल्ट नहीं सह सकता है, तो तुम इसलिए लड़ो, मतलब जिससे कि तुम्हारी बुराई ना हो। तो ये तीसरा डायरेक्शन है उसको समझाने का। और फिर उसको चौथे में उसको लालच दे रहे हैं कि अगर तुम सपोज कर लो मर भी गए तो सीधे स्वर्ग जाओगे, जैसे जैसे उनको जिहादियों को देता है ना कि वहां जाके 72 हूरें मिलेंगी, तो उसी तरीके का कृष्ण भगवान ने भी यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और अगर जीत गए तो फिर तो तुम्हें सारी पृथ्वी पर राज करने को मिलेगा। तो इस तरीके से चार तरीके से कृष्ण भगवान, अब आगे श्लोक में देखें, अब इनका ये जो टैग है यहाँ पे चेंज हो गया है। यहाँ पे कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें लड़ना है, अगर नहीं लड़ोगे तो लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, कहेंगे देखो भाग गया भगोड़ा इत्यादि। और जो तुम्हारा धर्म है उसको छोड़ दिया तुमने, जैसा कि अभी दीपक जी ने बताया कि उसमें क्वालिटी थी वेलर की, और वो लड़ने की, मतलब ही वॉज पावरफुल पर्सन, जो क्षत्रिय की होनी चाहिए, इसलिए उसका तुम्हारा था उसको लड़ने का। और अपने धर्म को करो। अब देखिए 32वें श्लोक में क्या क्या ओके इसमें कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। O Parth, happy are the warriors to whom such opportunities to defend righteousness come unsought, opening for them the stairway to the celestial awards। अब ये उसको प्रलोभन की है, और उसका कर्तव्य, ये बातें उसको बताई जा रही हैं। देखे ना, अब देखा ना, डायरेक्शन बदल गई, उसको समझाने की डायरेक्शन यहाँ पे बदल गई। इस 32वें श्लोक में हुआ। जैसे आप किसी बच्चे को समझाए ना, एक तरीके से समझाया, वो कुछ समझ में नहीं आया कि देखो अरे जाओ तुम इसमें एडमिशन ले लो, इसमें अच्छा स्कोप है, ये है वो है वो, लेकिन वो अड़ा हुआ है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। आप कहते हैं इसमें बहुत सैलरी है, ये है वो है ना। तो इस तरीके से समझाने के कई तरीके होते हैं। तो अब ये देखो, अब ये देखिए, तो ये तीसरा तरीका है समझाने का। चौथा, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। if however you refuse to fight this righteous war, abandoning your social duty and reputation, you will certainly incur sin। ठीक है, ये तो ये बात क्या होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। People will speak of you as a coward and a deserter. For a respectable person, infamy is worse than death। पूरा मटेरियल आर्गुमेंट है। आप दो लोग झगड़ा कर रहे हो, एक कोई जाने वाला हो, तो लोग उकसाते हैं मार साले के, मार मार, एक हाथ लगा, नहीं तो अगर चला गया तो लोग समझेंगे तू डरपोक है। भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथाः
च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्. The great generals who hold you in high esteem will think that you fled from the battlefield out of fear and thus will lose their respect for you. मुझको तो ये लगता है इस तरीके के जो आर्गुमेंट हैं ये हम जनरल कोई दिए जाते हैं. जो पहले वाले थे उसमें तत्व की बात बताई थी, तो कृष्ण भगवान को अभी विश्वास नहीं है कि उसने समझ लिया है. उसने जो आत्मा को समझ गया उसके लिए ये सारे के सारे आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दीज आर ऑल मटेरियल आर्गुमेंट जो कि जिनमें कोई वो नहीं है, क्या कहें, गहन विषय नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि अर्जुन, कृष्ण भगवान को लग रहा है कि अर्जुन को जो उन्होंने समझाई वो सारी की सारी उस आत्म तत्व के बारे में अविनाशी, वो शायद ठीक से उसकी समझ में नहीं आई है. इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर उस तरीके से नहीं मानता है तो कम से कम इस तरीके से तो मान जाए. इसका तो अर्जुन को वैसे भी पता ही होगा व्यवहारिक जगत में जब इतनी हाँ, देर से ये वही सब तो था तो हाँ. तो yeah. वो जो एक हमारे ग्रुप में थे वो इन श्लोकों से भड़क जाते थे. वो कहते थे देखो ऐसी बात, कोई खास बात बता रहे हैं. और वो गीता, इसीलिए वो अच्छा. दीपक जी को बताया कौन है वो. हाँ जी, हाँ जी. Yeah, I mean, in a way, कई बार कई लोग इस बात को भी उजागर करते हैं कि भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बताई गई ताकि ये आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाए. कलयुग का समय आ रहा है, लोगों को ये इस तरीके से भी समझाना पड़ेगा कि जिन लोगों को नहीं समझ में आया, क्योंकि लोग अपनी ड्यूटी तो वैसे पूरियां करते नहीं. शर्क, पीपल रियली लाइक टू शर्क फ्रॉम देयर इवन जनरल ड्यूटीज, रोजमर्रा की. आजकल सोसाइटी का जो बुरा हाल हो गया है, खास करके वेस्टर्न सोसाइटी को या जो भी इसका मॉडल फॉलो करते हैं, तो उसमें देख लीजिए कि पीपल जस्ट कैन नॉट इवन अपने जो गृहस्थ धर्म है उसका ही पालन नहीं कर पा रहे. उसमें ही इतनी ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं और ये मेरे से नहीं होगा, चलो छोड़ो, मैं नहीं कर सकता. चलो, मैरिजेज ही नहीं टिक पा रही लोगों की, और देन दे जस्ट then they become depressed, then they go on drugs, then the whole society is just breaking down in a way. So वो भी पॉइंट मैं थोड़ा सा इसमें डालना चाह रहा था कि हम देख या मतलब ये है कि जो सब लोगों के लिए अर्जुन में भी ज्ञानी या तो हो, लेकिन बाकी सब अर्जुन भी के पढ़े बहाने ना हम सबको तो मिल रहा है हम इसका के लिए ज्ञान, और वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हमें ये भी तत्व जानने जरूरी है कि भी व्यवहारिक जगत में क्या I have a उसका question here. हाँ जी. If in the present situation in the world, how do you apply this teaching? I mean, ये सब गधे नहीं हैं. I mean, in their best wisdom, they're doing things in their best wisdom. That wisdom may not be the best for everybody else. It's for them. The point I'm making is, if you're saying you're righteous to go and fight, that's exactly what they're doing. All kind of crap is going on, and I struggle with this thing. I don't have an answer. I don't know whether this can solve it or not. But the truth of the matter is, everybody's fighting for his own rights. This is right. My God has told me this. And so the point I'm coming to, I like the first earlier part of it, but this is becoming kind of, I struggle with this. It's no different than any other religion telling you, okay, you'll go to heaven. That's why I said. आपने पहले कही दी है ये बात को, it's not relevant. I accept. But it does confuse further कि ओके क्षत्रियों ने तो जाके लड़ाई कर ली, राइट?
So there are going by what you're suggesting as 4 castes. Each of them, the first thing is they have to fill their stomach, for God's sake. Doesn't matter all these castes, they have to live. Doesn't matter who. If all of us have to struggle without food, I don't think we'll last very long. We'll be fighting like anything. तो मेरे कहने का मकसद है कि ये जो विजडम है उस समय आती है जब पेट भरा हुआ है. To and when it's empty, at that point, that's the greatest moment. When you're struggling, can you uphold this kind of truth? That to me is the best part of it. The rest is purely mental in the sense that, okay, we should be doing this thing, we should be doing that. And so I don't have an answer, but I have a lot of questions because it's fine. We're all sitting here comfortably in our room, well cared and everything. So it's not an issue. It does not threaten my existence. तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ. ये righteousness जो है वर्ड है, आपके विचार से और मेरे विचार में जमीन आसमान का फर्क होगा. Because if I'm selfish, I believe other people are selfish as well. So वो जो selfishness है, that colors your vision, colors your action. So I just wanted to express that. No, righteousness here. I don't have an answer. Righteousness used here is for the topic that's going on in Bhagavad Gita of fairness, of justice, and that is actually a big topic even in our times there. Fairness, justice, everybody is looking for that. Yes. Fairness, justice. But as far as you talking about individual person, pet nahi bhara hua, then he wants to, how can he think about those things are problematic because of पहले तो start from the beginning. ब्रह्मचर्य किसी ने सिखाया नहीं, किया नहीं properly. गृहस्था, there's no manual for it. हाँ जी बस ठीक है, शादी करो, चलते जाओ. It's like you learn on the fly. उसके बाद वानप्रस्थ आ गया, वो पता ही नहीं जी क्या करना है, वानप्रस्थ क्या होता है उसको किसी को पता नहीं है. फिर संन्यास संन्यास क्या होता है जी, बस तब तक तो शायद हमारे वी किक बकेट एनीवेज. सो जस्ट किसी तरह जितनी एंजॉयमेंट कर सकते हो कर लो. सो वी don't have comprehensions of those right now. If we don't follow the edicts of dharma, how can dharma protect us? Dharmo rakshati rakshita. So हम धर्म की रक्षा नहीं कर रहे, उसको फॉलो करने से उसकी रक्षा होगी. तो उसके बाद फिर पहले लर्न नहीं किया, किसी ने बताया नहीं, किसी ने सिखाया. So these are the symptoms of society breaking down and just incurring suffering on itself. So इसलिए लोगों में सफरिंग आ रही है. और जिसमें थोड़ा बहुत है, जिसको नॉलेज मिल गया या उसके पहले कर्म को थोड़े से अच्छे हो गए, अच्छी फैमिली में आ गए, वेल टू डू फैमिली में आ गए, सब कुछ ठीक चल रहा, उनके लिए वो भूख वाली प्रॉब्लम नहीं है. उनके लिए तो पेट टू मच भरा हुआ है, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा. Right? Because they don't have any time for these things. They're full in enjoyment right now. So see, this is why I brought it up. Look, all of us, with all humility, each of us got much more than what we need. Each of us, as we are sitting here, and virtually a very safe haven, and worries are. I mean, I'm not saying physically we are not challenged. I'm saying generally, ये नहीं फिक्र है कि रोटी कहाँ से आएगी, पैसे कहाँ से आएंगे. So the point I'm making to you, it's easy for me to sit here and contemplate, but then the other side of it, to apply that. I mean, it's easy for me to apply what you're saying now, but in the different circumstances, obviously, majority of the world has not followed the Bhagavad Gita. They have their own ways, locally, whatever they came up. I'm looking at a global basis, that how could this universal Sanatana Dharma be embraced and followed in a bigger number?
willingly or unwillingly, I'm saying. But I don't think itself by it's a very limited audience for this, very limited number of people who are even interested in this. It's gaining ground now. It's gaining ground big time. Like all of that Arabian world, दुबई में तो बिग टाइम हो गया, उसके बाद फिर आगे बढ़ रहा है. इवन सऊदी अरेबिया भी उसको अडॉप्ट करने को तैयार है. बहुत से सो जब ये बड़े बड़े शेख कर लेंगे ना, then other people are going to say, oh my god, these are the big wigs of the world. If they are accepting it, there must be something it. एंड आप जिधर भी देख लो, रशिया में देख लो, यूक्रेन, दूसरी इधर यूरोपियन कंट्रीज में, इट्स स्प्रेडिंग लाइक क्रेजी दिस सिस्टम, यू नो, सनातन धर्म का. मे बी some through ISKCON, some through other ISKCON big time, of course, because they know how to dance on the streets and sing. हमारे जो मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म वाले, हम लोग तो ज़्यादा अपना जस्ट इंटेलेक्चुअलिज्म दिखाने में वो ज़्यादा बिलीव करते हैं. वी कैन नॉट जस्ट पुट ए ड्रम इन आवर नेक एंड गो आउट एंड सिंग हरे कृष्णा ऑन द स्ट्रीट, यू नो. वो भी प्रॉब्लम है. राजी और यश जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, क्या क्या कह रहे हैं? भगवद गीता जो है वर्ल्ड के 92 लैंग्वेज में पब्लिश हुई है. As it is by Prabhupada. Yes. That's why people they are inclined. Yes. Okay. यश जी, आप कुछ क्या कह रहे थे? पहले राज जी बोले, फिर मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा टेंजेंशियल है. अच्छा. ये जो हो रहा है ये टेंजेंशियल नहीं है. ऐसा है जी, मुझे तो सब हजम हो जाता है. मैं आजकल चूरन खाता हूँ 1-2 और सब बाजार कर लेता हूँ. चूरन के साथ गीता जो है, गीता हमें पेट भरने का सॉल्यूशन नहीं दे रही है. गीता हमें कर्तव्य बता रही है, और इसमें सॉल्यूशन जो है मन की शांति का है. क्योंकि जो हमारे, चाहे हमारा पेट भरा हो या नहीं भरा हो, तो नहीं भरे में केवल अंतर इतना है कि पहले वो पेट भरना चाहिए. ये तो बात सही है, नहीं तो मर जाओगे. तो अदरवाइज जो हमारे मन की बेचैनी है, चाहे हमारा पेट भरा हो या न भरा हो, उसका सॉल्यूशन गीता में है, और कर्तव्य करने का सॉल्यूशन है. तो जब कर्तव्य करोगे, निष्काम कर्तव्य, तभी मन की शांति भी होगी, और कर्तव्य भी धर्म के युक्ति से, धर्म के अनुसार संपन्न होगा. तो इसमें पेट भरने का सॉल्यूशन नहीं है. हाँ, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छी बात है. और किसी को बोलना है यहाँ पे? यश जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, यश जी बताइए. ऐसा है जी, ये दिमाग थोड़ा ज्यादा तेज घूम रहा है. इसमें एक विचार आया है, अब मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, वो तो आगे की बात है. ये सब सुनने के बाद मुझे इतना लगा है कि भगवत गीता के सारे 700 श्लोकों में से मुझे सारे के सारे ना समझ आ सकते हैं, और ना ही शायद मुझे समझने की जरूरत है. जो अपने लिए मैं प्रोजेक्ट सोच रहा हूँ नए साल के रेजोल्यूशन के बारे में, कि मैं इसमें से 50, 40, 52 श्लोक तक चुन लूं, जिनमें मैं 100% विश्वास करता हूं, जो मुझे समझ में आ रहे हैं कम से कम 70-80% तक. और फिर हर हफ्ते उसमें से एक श्लोक को लेके मैं उसको और समझने की कोशिश करूं, और उसको जितना हो सके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश. तो ये प्रोजेक्ट कहीं से सितारों से आया है और यहाँ पे आके अटक गया है. मैंने कहा ये पेश कर देता हूँ, टेंजेंशियल है, लेकिन मैंने कहा शायद कुछ और आप लोग इसके बारे में कमेंट करना चाहें. एक्चुअली जो आप अचीव करने जा रहे हैं उसके लिए गीता की जरूरत भी नहीं है बिल्कुल. मतलब what your aim is,
दैट गीता में भी सेकेंडरी हो। देखिए अब तक क्या है, अब तक एक गीता में जो अब तक बताया है, एक आदमी बहुत परेशान है, ओके, वो इतने शोक संतप में है, उसके पास सब कुछ है, उसका पेट भरा हुआ है, उसके पास कपड़े हैं, उसके पास रोटी है, उसके पास मकान है, उसके पास सब कुछ है, ओके। इसके बावजूद भी वो बहुत बुरी तरीके से परेशान है अपने काम करने में। अच्छा, उसको कैसे शांति मिले? तो देखिए आज जो नीड्स है ना हम लोगों की, हायरार्की ऑफ नीड्स होती है। तो सबसे जो नीची नीड है वो है सेल्फ फिजियोलॉजिकल नीड, कि आपको खाना मिलना चाहिए, आपको सोने के लिए जगह कहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं पूरी होंगी ना तो सारा दिमाग इसी में चला जाएगा। अच्छा, दूसरी है सेफ्टी नीड। ठीक है, खाना मिल गया, अब उसके बाद हमको घर चाहिए जिसमें हम सेफ रह चुके हैं। चलो, वो भी पूरा हो गया, मतलब खाना पेट भरा हुआ है, थोड़ा सुरक्षित भी है। अब उसके बाद एक और नीड है कि बिलोंगिंग एंड लव की नीड है, ओके। रिलेशनशिप चाहिए हमको, फ्रेंड्स चाहिए, ये भी हमारी पक्की नीड्स हैं। ठीक है, हम हर क्या कहते हैं फिजियोलॉजी नीड हमारी भरी हुई है, फ्रिज भरा हुआ है, सब कुछ खाने को है, सेफ है। लेकिन अगर कोई कोई है ही नहीं, मतलब देर इज नो बडी हु कैन, जिससे हमारा इन्वॉल्वमेंट है, हमारा लव है, क्या कहते हैं, रिलेटिव नहीं है, हम किसी को, ना किसी का मैं, ना कोई मेरा, जैसी सिचुएशन हो रही है, तो उसमें क्या लोग करते हैं, कुत्ता पालते हैं। इसी उसी से रिलेशनशिप होगी, एक नीड है ना, उनकी नीड पूरी हुई। उसके बाद ये भी चलो पूरी हो गई, उसके बाद एक और नीड होती है कि सेल्फ स्टीम की होती है, कि मुझे प्रेस्टीज चाहिए, मुझे अकम्प्लिश करना है कुछ। मेरा पेट भरा हुआ है, सारी नीड पूरी हो गई, उसके बाद आई हैव टू डू अकम्प्लिश समथिंग। अच्छा ठीक है, अकम्प्लिश भी कर लिया, उसके बाद जो है, फिर ये उसके बाद भी जब आद पुरुष को लगे कि ये मेरा, ये अभी है, जब उसको ये बादल करने लगे कि देखो ये असार संसार है, तभी उसको भास होगा कि संसार बिल्कुल असार है। यहाँ पर ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याध इसमें व्याप है, इनसे कोई मेरी छुट्टी नहीं। तो जब इस माइंड में स्ट्राइक करता है, तब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है। तो अब ये जो हम सब लोगों के पास ये सारी चीजें हैं, वी आर आवर फिजियोलॉजिकल नीड्स आर मेट, आफ्टर सेफ्टी नीड्स आर मेट, वी हैव ए बिलोंगिंग एंड लव्ड वंस है, सेल्फ स्टीम है। तो उसके बाद हम लोग इसको कर रहे हैं, कि वी आर फीलिंग सम काइंड ऑफ एम्प्टीनेस, सम ऑफ अस हैव लॉस्ट आवर पार्टनर्स, सम ऑफ अस, अच्छा उसका शोक है। और उसके बाद हम देख रहे हैं अपना क्या कहते हैं, जो शरीर जर्जर होता चला जा रहा है, और संसार में वो सब देख रहे हैं कैसे सुखी नहीं है। तो ये हम इस स्टेज पे हैं, तो व्हाई शुड बी टॉक अबाउट जिनका पेट नहीं भरा? हमसे हम जो है उनके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन जो हमारी नीड है ना, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तो जब आप उसको ले आते हैं कि ये गीता जिसका पेट नहीं भरा उसके लिए क्या करेगी, हाँ, उसके लिए कुछ नहीं करेगी। उसको उसको जरूरत भी नहीं है, उसको सुनना भी नहीं चाहिए। उसको तो हम जैसे लोग हैं जिसको उसकी हेल्प करें, कि जो भी वो हेल्प करने के बाद वो इस स्टेज पे आ जाए कि वो भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मोक्ष और मुक्ति क्या होती है इसके बारे में सोच सके। तो आप लोगों की इनमें से कहाँ कहाँ पे बैठते हैं आप लोग, उसी हिसाब से आप गीता पढ़ेंगे। अगर आपको सेल्फ स्टीम की जरूरत है, आई नीड समथिंग गुड, आई हैव टू डू समथिंग गुड, अच्छी हमें, तो आप उस पर रुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छे काम कीजिए, वो गीता के सारे श्लोक आपके लिए सूट कर जाएंगे। नहीं, लेकिन पर वो एक जो, वो कह रहे थे 40-50 कोई श्लोक हाँ जो हाँ, वो इम्पोर्टेंट वन उनको मिल जाए ना, तो देन आपके हिसाब से मिल जाएंगे। अगर किसी को कर्म करना है, उसको 40-50 से अपने हिसाब से मिल जाएंगे। या तो इसको कहा है वांछा कल्प, मतलब देर इज ए, लोग कहते हैं बैकुंठ में एक ट्री है, सिर्फ एक ट्री है, लेकिन उसमें जैसा भी फल चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अगर आप आज आम तोड़ने हैं तो उसमें आम तोड़ लीजिए, कल को नारंगी तोड़नी है उसमें नारंगी तोड़ लीजिए।
तो ये गीता ऐसी है, कल्प वृक्ष। Yeah. तो रमन ऋषि जी ने 40 श्लोका इंपॉर्टेंट श्लोका फ्रॉम गीता, उसका भी उनका क्या जी? रमन ऋषि ने लिखा आपकी हुआ, आवाज रमन ठीक ऋषि नहीं आ ने, रही है हरीश जी, पता नहीं आवाज पूरी नहीं आ रही। ज्यादा दूर पड़ा ना। हाँ रमन हाँ ऋषि जी ने गीता में से 40 श्लोका, जो सिलेक्टेड श्लोक्स है उसमें हाँ, उन्होंने लिखा, ये है यूट्यूब पे है या ऑडियो पे ना, सो आई हैव अच्छा लिसनड ना। अच्छा वैसे तो मेरे इम्पोर्टेंट तो सेकंड चैप्टर है 18 हमारे लिए सीनियर के लिए ज्यादा, के हाउ टू डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। वो 8 चैप्टर का जो मेन उसमें लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन के हाउ टू डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, उसमें लास्ट में ऐसा होना चाहिए। सेकंड यही है कि इफ समवन लॉस्ट इज पार्टनर, या जैसे वो सेकंड जो चैप्टर है जो अब नो वी आर स्टडिंग, हम्म इसमें भी काफी कंसोल हो जाता है, when you know about your soul, about body, या बिल्कुल। तो ये तो मेन तो सोल यही है, सेकंड और सोल और एट बॉडी के चैप्टर। बारे में वही करेगा जिसके पास फुर्सत है, या जो अपने उसमें बिजी है। उससे उसे फुर्सत ही नहीं है सोल और कुछ नहीं। मैं तो अपने, मुझे मॉर्गेज पे, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हाउ विल आई मेक माई मार्केट इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। उसके दिमाग में तो सिर्फ ये है कि हाँ हाँ, व्हेन द इंटरेस्ट रेट आर गोइंग टू कम डाउन, या और दूसरे के दिमाग में ये है कि अब जब मार्केट डाउन हो गया कब ऊपर जाएगा। इसी तो जब इन सब बातों से फुर्सत मिल जाए तब ये आता है। अच्छा, रही श्लोक सेलेक्ट करने की, तो वो हर एक इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि कहाँ पे फिक्सेटेड है माइंड। ये जरूरी नहीं है कि आप जो रमन महर्षि ने बताए हैं श्लोक वो आपको पसंद आ जाए, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन डू दे मीट योर नीड, दो श्लोक, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, जनरल स्टेटमेंट ये है कि शांति के लिए, जब सब कुछ आपका पेट भर गया, सेफ्टी है आपके पास, आप छत के, जैसे सुंदर जी ने बताया था वो है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई चीज कचोट रही है, तब है उसका क्या कहते हैं गीता का, तब है गीता का जवाब। या इसमें एक और थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहूंगा। मैं थोड़ा अपना एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि उससे मैं फेमिलियर हूँ। आपने फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात की। अब फिजियोलॉजिकल नीड्स मेरी पूरी हो गई है, लेकिन हाँ, मेरी प्रॉब्लम है कि मैं ओवर ईट कर लेता हूँ, मैं समय पे खाना नहीं खाता। जहां तक सोशल नीड्स की बात है, कुछ फ्रेंड्स मुझे इरिटेट करते हैं, उनकी कुछ बातें इरिटेट करती हैं, कुछ की बातें अच्छी लगती हैं। मैं सबको समभाव से नहीं देख पाता। दैट्स सेल्फ पार्ट ऑफ, एस्टीम, एक दो और लाइनें सेल्फ एस्टीम के बारे में है। किसी दिन मैं थोड़ा अच्छा फील करता हूँ, लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, और कभी कभी सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोगों के साथ बैठूं और कुछ ऐसा सीखूं जिसमें मैं फिजियोलॉजिकल नीड्स को भी थोड़ा अपना बेटर सेटिस्फाई कर सकूं, सोशल नीड्स को भी, सेफ्टी नीड्स को भी। कई बार मुझे अननेसेसरी डर लगता है, मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मेरी सारी नीड्स 100% फुलफिल नहीं हुई लोअर, कोई 60%, कोई 40%, एंड दैट ऑल्सो वेयर्स, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, लहर चले जीवन की। तो उस सब से थोड़ा सा कम ऊपर नीचे हो, तो इसलिए मैं आप लोगों की शरण में बैठा हूं, गीता क्लास रन करता हूं। तो ऊपर नीचे तो सब समझ में आ, उससे शांति तब मिल जाएगी जब आप तत्व, द रियलिटी को देख लेंगे कि ना तो ऊपर है, ना ऊपर है नीचे है। वो भी बेकार है, नीचे आया वो भी बेकार है। जस्ट आपको बताया लर्न ना, टू जस्ट लर्न टू से जाने दो, हाँ जाने दो, लेट गो, लेट गो, इट्स लेट गेट इट गो, एंड नो अटैचमेंट। या हाँ, ये बात है। अच्छा, आप नहीं बताइए ना कि कुछ जैसे नीड, जो कंपनी वाली नीड है फ्रेंड्स वगैरह की, तो कुछ के साथ बनती है, कुछ के साथ नहीं बनती है, लेकिन आप पाएंगे कि कुछ लोग को चाहिए ऐसे लोग जिनके साथ उनकी नहीं बनती है, उसके बिना उनका जीवन ही बेकार है। Actually, it या depends on the nature of individual.
मैं तो प्रेफर करता हूँ कि घर में ही रहना ज्यादा। ऑलमोस्ट आई ट्राई टू स्टे एट होम, ऑलवेज लिसनिंग, ये स्पिरिचुअल लेक्चर्स हैं, बुक्स हैं, और सारा दिन मेरा बड़ा अच्छा यही है। हाँ, बिल्कुल बड़ा अच्छा टाइम हो जाता बहुत बढ़िया आपका तो। है। और लेंथी लेक्चर्स है मेरे काफी, ईश्वरपुरी है एक, उनके हाँ, सुनता हूँ, 3 3 आवर्स के, अबाउट स्पिरिचुअल सोल और सारे बाकी जो स्पिरिचुअल है सारा, बड़ा अच्छा ये। या हाँ पर वो ये जो यश जी ने प्रॉब्लम्स बताई, ये यश जी की अकेले की नहीं है, आई थिंक हम सबकी हैं इन डिफरेंट मात्राज में, बट लाइक हम सब अपना अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि इस तरीके से कर लो जी, ऐसे हो जाएगा, आपको शांति थोड़ी सी महसूस होगी, बट बट एक एक तरीका ये भी है, अगर आप नहीं कर रहे, शायद आप करते ही हो ऑलरेडी, कि 5 मिनट भगवान का जो भी आपने स्थान बनाया है, मंदिर बनाया है, वहाँ पर 5 मिनट बैठ के भगवान का ध्यान करिए, और भगवान कृष्ण को अगर आप उनको सर्वोपरि मानते हैं, आपके इष्ट देव जो भी हैं, उनको जस्ट ये प्रार्थना करिए कि आपके ऊपर ही सब कुछ है, आप ही मेरी जो माइंड है उसको इक्विलिब्रियम दीजिए, यू नो, एंड वो जो समता है उसमें, दैट्स व्हाट यू वांट, समता, राइट। सो उनको प्रार्थना करेंगे तो भगवान जो आपको वो समता जो है दे सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें इतना पढ़ने के बाद, इतने वीडियो देखने के बाद अगर नहीं प्राप्त हो रही है, तो भगवान भगवान से तो प्रार्थना कर ही सकते हैं। हाँ देखिए, अगले उसमें ये आएगा, जो अगले कुछ श्लोक हैं उसमें बुद्धि योग की बात की है। बुद्धि योग से उन्होंने कहा है कि समता ना। अब एक टैक उनका बदल जाएगा, डायरेक्शन अभी देखिएगा कृष्ण भगवान की, तो या उसमें बहुत सारी बातें जो हम कर रहे हैं डिस्कस वो आएंगी। हम्म और सबसे बड़ी बात, सबसे सबसे जो क्या कहते हैं शांति देने वाली बात है, कामनाओं का त्याग होके, बोले जिहाद यदा कामान सर्वान पार्थ या मनोगत। तो या देखिए उस पर फोकस रखिए, जो हम गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं, या जस्ट सिलसिला देख रही कैसे चल रहा है। और या और एक लिंक मुझे मिला है, मैं आपको भेजूंगा, शेयर कहा है करूंगा। कि इट इज कॉल्ड 42 श्लोकास ऑफ भगवत गीता सेलेक्टेड बाय श्री रमन महर्षि। हाँ वही तो बता रहे थे। 42 श्लोक हुए। सो आपने 40 कहा ना, 40 अच्छा 50, 42, सॉरी मैं 42 देखिए में भेजूंगा आपको ये लिंक। देखिए रमन महर्षि के हैं तो मैंने देखे नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ उसमें उन्होंने से सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेटेड जो श्लोक हैं वो ही होंगे। दे अच्छा। आर नॉट गोइंग टू एड्रेस कि आपको खाना कहाँ मिलेगा। वो नहीं करेगा या हम्म, या it was very very हाई लेवल के स्वामी। जी ये सब बहुत हेल्पफुल है जी। जाने दो, लेट गो। और आपकी बात दीपक जी की 5 मिनट बैठा करूं, वो शायद मैं कोशिश करूंगा जरूर। हाँ, थैंक वो यू जी। कोशिश यश जी, करना। शाम को एक पता नहीं वो मैसेंजर है या क्या है, मेरे को नहीं मालूम, आपको बता दूंगी मैं। उस पे आजकल मैं शाम रात को रोज सुनती हूँ, कृष्ण भगवान जी के उपदेश हैं। कृष्ण भगवान जी की खुद ही शक्ल बनी हुई है, वो खुद ही आते हैं और आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अच्छा। यूट्यूब वाह। पर है। ये पता नहीं, मेरा ख्याल ये मैसेंजर है या इंस्टाग्राम है आई थिंक। अच्छा, इंस्टाग्राम। ओके। उस पे भगवान श्री कृष्ण का एक बार मैंने कुछ डाला उसमें, अब रोज मेरे को आते हैं वो, और मैं पढ़ती हूँ रात को, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वेरी वो बहुत गुड। ऐसे जैसे गीता में उपदेश दे रहे हैं। या दैट्स अच्छी बात। गुड। अब देखिए, अगर आप महर्ष रमन का शरीर देखें, उनका चित्र देखें, हाँ, तो आप देखेंगे उन्हें उससे कोई मतलब ही नहीं था। मतलब ही नहीं। या तो ये ज्ञान जो है वो गीता हो कहीं और भी हो, कम से कम हमारे शास्त्रों में
ये बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है, या बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं। हालांकि योगा में वो है प्रोसीजर, लेकिन या लेकिन उसमें इसमें इंस्टाग्राम में वो कृष्ण जी यही कहते हैं, श्री कृष्ण जी, कि जो अपना है वो अपने पास आ ही जाएगा, जो अपना नहीं, जो चला गया वो अपना है ही नहीं था। हाँ 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 कल रात को मैंने यही सुना और उसके बारे में ही पढ़ती रही। इट वॉज वेरी नाइस, एवरी डे यू लर्न समथिंग फ्रॉम देयर। आई नहीं, जो थिंक आपके पास आ जाएगा वो भी आपका नहीं है। हाँ, तो इंस्टाग्राम आपको देखिए, मे बी आई डोंट रिमेम्बर द होल थिंग राजी प्रॉपरली, but it's very good to listen those if Yashi is looking for something like that. Very simple, and it comes from Krishna ji के mouth से आ रहा है। वो आप सही कह रही हैं, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो फिर सुनने सुनाने की जरूरत ही नहीं। जरूरत नहीं रहती। तो ठीक है, हम लोग में भी वहाँ आप जैसे पहुंचे नहीं है अभी, पर नहीं, we are है gone। इसमें पहुंचने का नहीं, बहुत सुनने सादा सुनाने अब गीता का ये तो जब जितेंद्र जी बता रहे हैं कि समझ आ गई अब हमें कि ये जो कुछ भी नहीं है और देह है, खत्म हो जाएगी, आत्मा कभी मरती नहीं है, दूसरा जन्म ले लेगी कभी ना कभी, पर अब उसके आगे क्या, मेडिटेशन। उसके आगे क्या जितेंद्र जी? नहीं, सॉरी, डिटैचमेंट भी हो गई, सोचना भी छोड़ दिया, अब सिंपल लिविंग भी हो गई, अब उसके आगे क्या? उसके आगे आपको शांति, उसके आगे जब सब होगा शांति चाहिए, शांति, या बस वो ही ट्राई कर रही हूँ। शांति, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं, बिल्कुल नथिंग। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट भी हो गई, सब कुछ हो गया, पेट भी भरा है, सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है, बस अब शांति चाहिए, उसी को ढूंढ रहे हैं बस। उसका वही है, डिटैचमेंट हो जाओ, लेट गो। देखिए, जहां तक कि उसके बाद क्या होगा, जब हमें अगले क्षण का पता नहीं है तो उसके बाद की क्या चिंता करना। नो, बात अभी इसी क्षण की, रात को, सुबह की, ज्यादा तो मैं सोचती नहीं, एक दिन, वन डे एट ए टाइम, अगर वो भी अपना है तो। नहीं, सवाल ये नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सवाल ये है आप कि आप देखिए, कैसे हैं, आप कैसे नो, हैं। मैं आगे का, मेरा मतलब था गीता में आगे जतेंद्र जी क्या बताएंगे। देखिए आप, मतलब हम अदर गिर जाते हैं अगर ये चलता रहे ना, विदाउट गोइंग ऑफ टेंजेंट, तो शायद देखिए अब गीता में अगले शांति के बारे में बताया है। शांति किसको मिलती है, या वो इस श्लोकों में आने जा रहा है। और जब शांति मिल गई तो सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिल गया। चलिए है ना? 446 हो गए एक्चुअली। हाँ, तो एक भजन सुना दीजिए। एक भजन, भजन के लिए गीता में तो हर प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन है जी। मैं तो समर में ना, जब सैर करने जाता हूँ ये 4-5 किलोमीटर समर में, तो जाते हुए सेकंड चैप्टर से 18 चैप्टर तक वो रूटीन ही है, लेकिन मैं कभी फेड अप नहीं हुआ। वाह। मैंने ईयर से ऐसे ही कर रहा हूँ, बार बार मुझे कोई ना कोई नई चीज इसमें मिल जाती है। तो सेकंड चैप्टर, थर्ड, ऐसे 18 जब खत्म हुआ दोबारा सेकंड से फिर। तो आई हैव बीन लिसनिंग इसको ना, बिल्कुल सुनता जाता हूँ कानों पे लगा के, यही है। तो इनर हैप्पीनेस, इनर पीस के लिए आई थिंक दिस, स्पेशली मेरा वाइफ के जाने के बाद भी मुझे बड़ा कंसर्न हुआ ये सेकंड चैप्टर का ही। बार 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 के यू शुड नॉट लेमेंट, पंडित है वो इसको बिल्कुल लेमेंट नहीं करते, वो जो सारा है पूरा ना, यू शुड नॉट वरी उसके लिए। तो मुझे काफी आप कंसोल आप हुआ। इससे आप ही पहले भी हरीश जी मैं, लिखते हैं ना, वो जो 4 लाइनें रोज लिखते हैं पूरी नहीं, हाँ ना, कैलेंडर, वो कौन लिखता है? नहीं, मैं नहीं लिखता जी कुछ भी ना अच्छा, उसमें। बहुत अच्छी, एवरी डे देयर इज समथिंग ऑन देयर। या नहीं नहीं, मैं नहीं कुछ भी वो लिखता। राजेंद्र जी भेजते हैं। राजेंद्र जी भेजते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा लिखा होता या, है। या विष्णु पंडित जी जो थे ना यहाँ मंदिर में, वो वैंकूवर की तरफ वहाँ पर है, वो भेजते हैं उनको। तो वही डाल। चलिए ये एक भजन कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी मेडिटेशन कर लेंगे।
माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा 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 तुम ही हो। वेरी नाइस। चलिए कुछ कुछ इसको ऐसे भी गाते हैं लाइन के, जो जो हम खिलाएंगे वो फूल हमें। या पता नहीं आपने सुना, मैंने कई बार सुना है। नहीं वो लाइन इसमें है नहीं। ये कहने की जगह क्या लाइन, हाँ anyway, जो भी जो है। खिल सके ना वो फूल हम हैं, हाँ हाँ, तुम्हारे तो चरणों वो की कहते हैं कि जो हम खिलाएंगे वो फूल हमें, थोड़ा वर्डिंग को स्वीट बनाने के लिए। ओह अच्छा। या और इसे ओवरऑल मतलब में कोई फर्क पड़ता नहीं है नहीं गीत कोई में। नहीं पड़ता। या चलिए 10 मिनट्स का टाइमर लगा लेंगे तो यतेंद्र जी मंत्रा बोल देंगे एंड देन वी स्टार्ट। ठीक है, चलिए अब हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बहुत अच्छा भजन है, इससे प्रॉपर मूड बन गया। हाँ जी जो सखा जिसकी हम बात कर रहे थे वो दूर नहीं है, वो आपके भीतर ही समाया हुआ है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वव्यापी सरा रे पा तोरे संग समाई। और इस उपनिषद में है श्लोक, द्वा सपर्णो सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिशस्य जाते, तयोर अन्या पिप्लम स्वादत, अनश्न अन्नो अभिशाक्षी।
दो एक पेड़ पे, इस शरीर में दो हैं मौजूद। एक तो वो है जीवात्मा जो इस बॉडी को अपना समझ के और इस बॉडी के सारे कर्म उनका स्वाद ले रहा है, और दूसरा जो परम चेतना, जो जिसने जीव को सामर्थ्य दे रखी है, वो भी बैठा हुआ है दूसरे, वो सब देख रहा है बस। और फलों का कोई आशा, तो हमें उसी के साथ एकाकार होना है मेडिटेशन के द्वारा। जो अपना जीव स्वरूप है, जो भोग रहा है, कर्ता भोक्ता, उस सबको भूल के उसी के साथ मर्ज होना है। तो उसी को हम दो श्लोकों के सहायता से, आपको सबको पता है कैसे बैठना है, क्या करना है, तो वो नहीं करेंगे। तो श्लोक करते हैं, उसके बाद टाइमर 10 मिनट। मामात्मकं स्वयं ज्योतिः सर्वभूत गुहाशयम् आत्मने व्ययात्मना वीक्ष विशोको अभयं ऋच्छति सर्वव्यापिन आत्मानं क्षीरे सर्पिरर्पितम् आत्मविद्या तपो मूलम तद ब्रह्म उपनिषत् परम। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतद् चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय अभिधीमहि।